सर, आप कहते आए हैं कि 2028 के बाद मौजूदा कल्चरल सरहदों में रद्द-बदल मुमकिन है या होगी। सिंध के मौजूदा कल्चरल सरहदों में रद्द-बदल मुमकिन है या हो सकती है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि सिंध आगे चल के हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? शुक्रिया आपके सवाल पूछने का। और मैंने भी राजनाथ सिंह का ये जो है स्टेटमेंट है उसको मैंने तकरीबन गौर से पढ़ा है। मैं इसको एक डिप्लोमेटिक जो है स्टेटमेंट समझता हूँ, या स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट भी समझ सकते हैं। देखना यह है कि सिंध कभी जो है हिंदुस्तान का हिस्सा रही है या नहीं रही है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मौलाना सलेमान नदवी ने एक किताब लिखी थी, हिंदो पाक के ताल्लुकात। हिंदो पाक के ताल्लुकात लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने लिखा था कि सिर्फ जो है हिंद जो है हमेशा जुदा जो है इलाका रहा है, सिंध जुदा इलाका रहा है। और सिंध हिस्टोरिकली हिंदुस्तान का हिस्सा कभी नहीं रहा है। हाँ, कभी मुग़लों के दौर में, किसी और दौर में कॉलोनाइजेशन हुई है, मगर सिंध जो है अपनी जुदा एंटिटी रखता है, और वो जुदा एंटिटी आज भी कायम है। राजनाथ ने ये जो बयान दिया है ये इस हवाले से दिया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो है बेआरामी को काउंटर कर सके, बढ़ती हुई बेआरामी को अपने आप के लिए जो है इनकैश करवा सके। राइट। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें ये जो है कोई ख़ास ढकी छुपी बात है। आप देखें कि हमारी सरहदें जहाँ से वहाँ से शुरू होती हैं इंडस की, जहाँ से इंडस आती है। इंडस की सरहदें जो हैं वहाँ से आती हैं, और वो जो है इंडस जो है वो भी दरियाए सिंध के नाम से माना जाता है। गंगा जमनी तहज़ीबें और सिंध की तहज़ीबें जुदा जुदा तहज़ीबें हैं। राजनाथ जिस इलाके में रहते हैं या जिस हिंदुस्तान के इलाके में रहते हैं, वो गंगा जमनी तहज़ीब है, वो इंडस सिविलाइजेशन है ही नहीं। इसलिए ये राजनाथ का बयान जो है मैं इसको इतनी वक़्त नहीं समझ देता हूँ। इसको मैं एक पॉलिटिकल जो है असाल्ट कह सकता हूँ। इसलिए हमें इस पर परेशान नहीं होना चाहिए कि हम जो हैं हमें हिंदुस्तान एनेक्स करेगा या कॉलोनी बनेगा। कॉलोनी बने का भाई आजकल तस्वर ख़त्म हो चुका है। सही। हम जुदा एंटिटी रखते हैं। सिंध हमेशा जुदा रहा है। और आप देखें कि जब भी सिंध की कॉलोनाइजेशन में रिपीट करता हूँ कि जब भी सिंध की कॉलोनाइजेशन हुई है तो सिंध ने उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है, मुग़लों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है। उससे पहले जो है अरगोन आए थे, तरखान आए थे, सबसे कहीं ना कहीं सिंधियों ने मुकाबला किया है। इसलिए हमें ये जो है सियासी फीलर से ज़्यादा इसको समझना नहीं चाहिए। और ये सिर्फ वो देखना चाहते हैं हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक माहिर हैं कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन हिस्टोरिकली भी ये है कि हम कभी भी हिंद का हिस्सा रहे ही नहीं हैं। हिंद और सिंध दो जुदा एंटिटीज़ रही हैं, और तारीख़ में आज भी यही हम दोहरा रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि इस तरह जो है मतलब आप कहना चाहते हैं कि सिंध की अपनी जुदागाना हैसियत है। हाँ, तारीख़ में कभी भी वो तहज़ीब के हवाले से या एनेक्सेशन से हवाले से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी बाहर से कोई हमलावर होते हैं, उन हमलावरों का किसी न किसी हवाले से सिंध ने मुकाबला किया है। पेसिमिस्टिक रेजिस्टेंस भी एक होता है पॉलिटिक्स में, उससे भी उन्होंने रेजिस्टेंस किया है। तो इसलिए राजनाथ के सवाल को इतना जो है उछालना नहीं चाहिए, और खामखा जो है हम जज्बात में आ रहे हैं। चलने दे जो बात कर रहे हैं, हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमारे अपने घर में जो मसला है, सियासी है, इक़्तिसादी है, मुआशी है, उसको हम मीट आउट कर नहीं पा रहे हैं, और उससे दूसरे लोग जो हैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम दूसरे लोगों को तंग करेंगे। माना हम हिंदुस्तान की जो है पॉलिसीज़ में अगर इंटरफेयर करेंगे तो हिंदुस्तान को कौन रोकेगा। हमें इस पर ज़हन रखना है कि अपने पड़ोसियों के साथ हम अपने अच्छे ताल्लुकात रखें। अभी कल ईरान का डेलीगेशन आया है। ईरान के डेलीगेशन ने भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी ऑफ़र की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हम जो हैं ब्रिज का काम कर सकते हैं।
ताकि ये टेंशन ख़त्म हो। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि ये टेंशन ख़त्म होना चाहिए, और ये आँख मिचौड़ी जो है पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो है सर्वाइव नहीं करती है। बहुत शुक्रिया सर।